एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है, पहले वहां के जनरल मुनीर से बात की और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी बात की है और तनाव कम करने को कहा है। हम ये सवाल भी उठा रहे थे कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर से आखिरकार बात करने का क्या तुक था, और ऐसे में अब जो है बाद में खाना पूर्ति करने के लिए प्रत्युष यहां अब जो है वहां के विदेश मंत्री से भी बात की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बात की है। मतलब कि मैं बिल्कुल कम शब्दों में एक लाइन में पूछूं मयंक सर कि ये पाकिस्तान की घबराहट है, अब वो कह रहा हमें बचा लो। मयंक सर। जी मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग होने वाली थी। तो मैं रास्ते में था, मुझे पता नहीं वो मीटिंग हुई कि नहीं हुई। नेशनल कमांड अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कि इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आज मीटिंग है पाकिस्तान में। नहीं, खबर आ रही है, जिसको अभी जो है खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो मीटिंग होनी ही नहीं है। मीटिंग नहीं हो रही है, यही मैं पूछा चाह रहा था। मीटिंग नहीं हो रही है, ये खबर आ रही है। में जो 12 एयरबेस है पाकिस्तान के, ये कौन कौन से एयरबेस है, उसमें से तबाह जो हुए 6, इसमें जो लाल मुहर आपको दिख रही है ये बता रही है कि उन 12 एयरबेस में से 6 आधे हमने उड़ा दिए। जल्दी से लाइए, यहां पर दर्शकों को बताना जरूरी है। जो 12 इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं, मेरे साथ मयंक सर भी हैं। आइए कर्नल अनुराग, प्लीज आप भी यहां पर आइए और यहां पर ये बताइए कि ये जो एयरबेस है 12 जिसमें से 6 हमने तबाह किया, ये इसका बारी है जो हमने आगे टारगेट पर होंगे। दिया। आपको ध्यान होगा हमने पहले दिन डिस्कस किया था पाकिस्तान के एयरफोर्स की सिग्निफिकेंस। जिस तरीके से उनके प्लेन नीचे आने की बात आ रही थी हवा में, हम ये कह रहे थे कि उनकी पूरी एयरफोर्स मात्र 2 दिन में ध्वस्त की जा सकती है। जी इस समय इनकी बारी है। यहां पर ये ध्यान रखिए सर कि मिन्हास एयरबेस अटॉक जो बता रहे हैं ये उसका है। जी अटॉक जो है वो इधर आता है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। अटॉक की खासियत ये है कि वो स्थान है जहां पर सिंधु नदी आती है ऊपर से नीचे और मुड़ती है, और वहां पर काबुल नदी आके उसे मिलती है। नूर खान तो उड़ा दिया हमने, वहां शिंदे ने गवाही दी। उसे गड्ढा दिखा दिया, उसने गड्ढा दिखाया, 2 जोरदार धमाके की आवाज भी सुनाई। कर्नल अनुराग, जब हम एयरबेस की बात करते हैं तो एयरबेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक पर्टिकुलर लैंड उड़ा दिया, इसकी हमने कैपेबिलिटीज डाउन कर दी हैं। कैपेबिलिटी डाउन करने का मतलब है अब पाकिस्तान के पास अपने एयरप्लेन उड़ाने के लिए आधी जगह बची है। और दूसरी बात है इस जगह पे जहां पे ये फॉरवर्ड एयरबेस है, ऑपरेशनल एयरबेस है। यस। और यहां पर उसके जेट तैनात रहते हैं या थे जेट तैनात रहते हैं। तो हमने इन्हें तबाह कर दिया। अब अगर वहां पर उस एयरबेस में उस वक्त वहां पर अगर जेट होंगे, बचे होंगे, आपको लग रहा है? हाँ पे जेट हैं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि सपोर्ट सिस्टम गया। सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? एक तो एयरबेस, दूसरे स्पेयर पार्ट्स, उनकी फ्यूल, सब चीजें गायब। अब एक बार अगर उड़ गया और वो बच गया, स्टिल व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? ये एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को ये भी बताते चले। खबरों का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी न्यूज पर हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, राजौरी में पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत की है। प्रत्युष, राजौरी में देख लीजिए, हमने आपको बताया ना कि जम्मू से लेकर के गुजरात तक वो सीमाई इलाकों में कायराना हरकत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो सिविलियन इलाके को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मयंक सर, प्रत्युष जी, इसमें आपका रन कर रहा है। राजौरी में उन्होंने स्कूल को टारगेट किया है जी। अपने देश के मदरसों के बच्चों को तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बने? अरे आतंकी बने, बोलिए ना खुलकर। आतंकी बने, और हमारे बच्चे जो कि स्कूल में पढ़कर आगे सुंदर पिचाई बनेंगे। वहां पर पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? छोटे छोटे बच्चों के हाथों में वो गन थमाते हैं, वो क्या समझेंगे? मंजुला जी, ये जो है पाकिस्तान की, मैं बौखलाहट तो नहीं कहूंगा, ये पाकिस्तान का डीएनए है। उसके लिए इंसानियत कुछ भी नहीं है, इसलिए वो टारगेट कर रहा है स्कूलों को, अस्पतालों को, धार्मिक स्थलों को। बिल्कुल, ये हमने पहली बार नहीं देखा, ये हमने हमेशा से देखा है कि ये पाकिस्तान की फितरत है। बट मैं आपकी पिछली वाली न्यूज में एक बार दोबारा से जाना चाहूंगी, जिसमें आपने वो चंडीगढ़ में दिखाया कि लोगों में हर्षोल्लास है। सो हमें इस वॉरफेयर में ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला, कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। सब लोग बहुत ज्यादा बोलते ना एक्सुबरेंस में है, सब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एवरी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इज अ फ्रंटलाइन सोल्जर। यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कभी भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाएगा। ये हिंदुस्तान की सेना के शौर्य को
हर कोई सल्यूट कर रहा है, हर कोई सलाम कर रहा है। बच्चा बच्चा अगर आप सोशल साइट पे देखेंगे तो जो ब्लैकआउट में अपने घर पर है, मैंने ऐसे दर्जनों वीडियोस देखे हैं जिसमें वो कह रहा है, छोटा छोटा बच्चा वो कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना बॉर्डर पर तैनात है, हमारी एयरफोर्स चुन चुन कर हिसाब ले रही है, जो हमसे कहा जा रहा है उसका पूरी तरीके से पालन करें। तो यहां कोई पैनिक नहीं है। सबसे बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान को है ये।